इंडिया न्यूज। क्या आरोप है? या बीजेपी की मीटिंग है और पैसे की लेन देन की वजह से उनको टिकट नहीं दिया अ, वो रंजन पासवान जी के द्वारा आरोप लगाया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से एक मिस्टेक हुआ कि रंजन पासवान जी ने अभी अभी पार्टी ज्वाइन किया और 1 महीना हो रहा है उनको ज्वाइन किए हुए, और हम ये नहीं समझ सके कि रंजन पासवान जी ये पार्टी हित का काम करेंगे या ये सिर्फ टिकट लेने आए। खैर, फिर भी हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया, हम लोगों ने इनको प्रमोट किया, ओवैसी साहब से मिलाया, अख्तरुल इमान साहब से मिलाया और आदिल हसन साहब से मिलाया। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हुआ, जो ऑब्जर्वर थे यहाँ के, उन लोगों ने कहा कि गया अभी लड़ने के मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है, गया से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये ऑब्जर्वर का कहना है। तो ये ऊपर के लोगों को कह दिया ऑब्जर्वर ने। तो अब ऑब्जर्वर ने मतलब यहाँ से गया से चुनाव नहीं लड़ाया। अब रही बात कि पैसा वैसा की जो बात है, तो पैसा तो तब आता जब हम यहाँ से किसी और को लड़ा देते और रंजन पासवान जी को नहीं लड़ाते, तब ये बात आती। पैसा किससे ले लिया, मैंने किस क्या बात कर रहे थे, मतलब क्या मान रहे हैं इस पार्टी सपोर्ट या महागठबंधन को या फिर एनडीए को, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम अभी तो इसके बारे में पूरा खुल के आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नोटा भी है, हमारे साथ और भी कई पार्टियां हैं जो हमसे नेक्स्ट में विधानसभा के टाइम में वो हमसे गठबंधन कर सकेंगे, हम उनसे भी अलायंस करके उनको वोट करेंगे। मुस्लिम जो यहाँ पर दलित, पिछड़ा वर्ग, मजलूम, ये जितने लोग हैं ये उनका सपोर्ट करेंगे। और रही बात कि ये चुनाव यहाँ जो नहीं लड़ा गया, इससे हम लोग संतुष्ट हैं, बिल्कुल इत्मीनान है। क्योंकि अगर हम लड़ते और यहाँ पर हम वोट अच्छा नहीं ला सकते और नहीं कर सकते तो ये बदनामी हमारे गया जिला की होती। इसलिए हम लोग चुनाव यहाँ से कह दिया कि आपने जो फैसला लिया है हम आपके साथ हैं। मतलब ये मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी विशेष पार्टी का जो वोट बैंक है वो आपके पास नहीं, इसलिए आप अपने कैंडिडेट को वोट बैंक नहीं करते? नहीं, कहा ना कि ऑब्जर्वर ने यहाँ के हालात का ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करके जो वहां पहुंचते, हर तमाम पार्टियों के ऑब्जर्वर होते हैं, वो हमारी पार्टी के भी ऑब्जर्वर थे। उन्होंने कह दिया ओवैसी साहब को गया स्थिति में नहीं है, ओवैसी साहब ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। मेरा नाम जफरुल बारी है और हम AIMIM जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, हम सबसे पहले गया संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं, और उस दिन कार्यालय में मगध प्रभारी, जिला प्रभारी और जिले के तमाम पदाधिकारियों के जरिए AIM के माध्यम से कैंडिडेट घोषित किया गया था। प्रदेश के लोग भी ये हमसे कह रहे थे कि ऑथोराइज किए थे हम प्रमंडलीय पदाधिकारी, मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं मतलूब खान जी, उनको, और चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। चुनाव के कैंडिडेट की घोषणा होते गया के मतदाताओं में जो रुझान बना, जो बड़ा मजबूत बना AMI के प्रति और कुछ हमारे संघर्षों के प्रति, दोनों मिलाकर लग रहा था कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पार्टी के लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन अंतिम दौर में 28 तारीख के शाम में प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम गया नहीं लड़ेंगे। ये हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का ये निर्णय कि ऐसा क्यों किए। अगर नहीं लड़ना था तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस के लोगों को सूचना नहीं देना चाहिए था कि हमारा अमुक कैंडिडेट होगा। अगर घोषणा करने के बाद इस तरह की स्थिति होती है तो इससे तो स्पष्ट होता है कि जो नारा लिखते हैं बैनर में जय भीम, तो वो भीमवादियों को नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि भीमवादियों को अगर पसंद करते तो जिस तरह का रुझान तमाम लोगों में था, उन्हें हर हाल में चुनाव लड़ाना चाहिए था। और क्या कारण है, उन कारणों को अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं मोबाइल से संपर्क करने का, लेकिन बातें नहीं हो पा रही है। एक आरोप लगता है लगातार कि बीजेपी की बी टीम थी, तो क्या ये सिद्ध हो गया कि वो बीजेपी की बी टीम थी? देखिए, लगता तो है, क्योंकि हमने
एबीपी का जो लाइव चल रहा था उसमें हमने जो सवाल किए थे, भाजपा पे किए थे, उनके प्रत्याशी पे किए थे कि इनके जरिए काम नहीं किए गए, तो इनके 4 विधायक जो भाग गए जीतने के बाद, हमको लगता है कि इसी तरह की स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि इन बिंदुओं पर विचार करें और बिहार में एक सशक्त संगठन देना चाहते हैं तो इस तरह के स्थितियों को जो है पर कार्रवाई करें, यही हम मांग करते हैं। क्या लगता है कि जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष उनको करना चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष देखिए, निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप बड़े जोर शोर से उठा रहे थे चैनलों से कि हम 2 दलित प्रत्याशी दिए हैं, 2 हिंदू प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन जो दलित प्रत्याशी पहली बार मगध के धरती से दिए थे और उसको वापस ले लिए, इससे मगध में एक बड़ा मैसेज गया, आपके संगठन में दरार की तरह गया। उन लोगों में एक अविश्वास पैदा हुआ है कि मगध के धरती पे जो है AIM जो है फैलना नहीं चाहती है। इस बात का जो है यह संदेश है। पूर्व भी प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा कि पैसे की लेन देन कर देते हैं, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, इस संबंध में हम तो नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन घोषणा के बावजूद नहीं लड़ने की बात कहना, ये संकेत कुछ करता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर घोषणा करके और इस तरह से करते हैं तो एक दलित प्रत्याशी को अपमानित करने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर लगाने से अम्बेडकरवादी कोई नहीं होते, उनके विचारों का अनुपालन करना पड़ता है, तब अम्बेडकरवाद की बात की जाती है। मैं रंजन पासवान, पूर्व घोषित प्रत्याशी AIM के था गया संसदीय क्षेत्र का मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं।